brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो करोड़ों जो है ना श्रद्धालुओं के दिल पे चोट लग रही थी जी, उस चोट का बदला लेने का इस सरकार ने काम किया जी, तो एक आस्था तो इस सरकार के प्रति रहे। हम उन कांग्रेसी भाइयों से औरों से भी जो है ना ऐसा आग्रह करेंगे कि आप भी धर्म के ऊपर अडिग हो जाओ। अगर संत समाज को कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों में जयंतियों पे आमंत्रित करता है तो ये राजनीति नहीं है, बल्कि ये उनका दायित्व है। हरियाणा में हम नशा मुक्त अभियान को लेके बात कर रहे हैं और जाति मुक्त हमारा समाज खड़ा हो इसके लेके बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था से भगत दन्ना जात की जो जयंती मनाई जा रही थी और इसमें कहीं ना कहीं पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था। हरियाणा के तमाम लोग इसमें पहुंचे थे और जो साधु संत लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उन्होंने साधु संतों के मिलकर आपस में बात भी की और पगड़ी पहनाने का भी काम भी किया, साधु संतों का सम्मान भी किया। हमारे साथ साधु जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आप मिले हो तो कैसा फील कर रहे हो और क्या आपकी बात हुई जी? ऐसा है, मुख्यमंत्री जी से मिलना तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश का वो एक नुमाइंदा है, मुख्य नंबर 1 पे आप। लेकिन उसके साथ साथ जो कार्य इस सरकार के देखा महापुरुषों की जितनी भी जयंती जी, वो चाहे हमारे गुरु रविदास जी की जयंती हो जी, चाहे वाल्मीकि जी की जयंती हो जी, चाहे नानक देव जी की जयंती हो और चाहे आज दन्ना जाट की जयंती, तो जितने भी महापुरुष हमारे हुए ना उन सब की जयंती को मनाना, इसका मतलब ये है कि हमारे समाज को मैसेज देना कि आपके संत कैसे थे जी, वो क्या संदेश देना चाहते थे। वो बांटना नहीं चाहते थे बल्कि एक गुलदस्ते में देखना चाहते जी। तो इसका मैसेज, इसका संदेश ये समाज में जाना चाहिए कि जितने हमारे महापुरुष हुए, वाल्मीकि जी हैं, रविदास जी हैं, कबीर साहब हैं, धन्ना जी हैं, सेना जी हैं, सुरजा जी हैं, तुलसीदास जी हैं, अनेक, वो एक गुलदस्ते में समाज को जोड़ना चाहते। ये नारायण है सारा, ये भगवान का रूप है, इस भगवान को बांटो मत। जी महाराज जी, पिछले कांग्रेस की सरकार भी हुई है, बीजेपी सरकार है, कितना फर्क मान रहे हो? क्या उसके राज्य में साधु संतों का सम्मान नहीं हुआ? देखो, संतों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना जी, जो हमारे जितने पुराने जितने मंदिर हैं देखे होगा आप जी, देखिए जो करोड़ों जो है ना श्रद्धालुओं के दिल पे चोट लग रही थी जी, उस चोट का बदला लेने का इस सरकार ने काम किया जी। तो एक आस्था तो इस सरकार के प्रति रहे। महाराज जी, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वोट बैंक उनको बांटती है। ऐसा है, धर्म का कार्य करना, ये कोई धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करना जी, वो धर्म का कार्य कर रहे हैं जी। हम उन कांग्रेसी भाइयों से औरों से भी जो है ना ऐसा आग्रह करेंगे कि आप भी धर्म के ऊपर अडिग हो जाओ जी। सभी लोग प्रेम करेंगे धर्म पे रहने वाले, यानी धर्म जिंदा रहना चाहिए। धर्म ध्वजा के नीचे चलेंगे तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। हमारे साथ और भी साधु लोग, उनसे बात करते हैं। आप भी पहुंचे हैं महाराज जी, क्या मानते हो कि बीजेपी के राज में जो साधु संतों का सम्मान किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये एक जो वोट बैंक की राजनीति है या फिर सम्मानित है? सबसे पहले तो धन्ना भगत की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने संतों को सम्मान दिया, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद है। और संत समाज भारत की आन बान शान है। अगर संत समाज को कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों में जयंतियों पे आमंत्रित करता है तो ये राजनीति नहीं है, बल्कि ये उनका दायित्व है। क्योंकि भारत की प्राचीन परंपरा है कि हमारा राजा जब भी कोई अनुष्ठान करता था, और ये जयंती एक अनुष्ठान के रूप में है, तो भारत में जब भी बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे तो उन अनुष्ठानों में देश का राजा सबसे पहले संतों का सम्मान करता था। और ये कड़ी दोबारा से शुरू हुई है और ये पूरे समाज के लिए और राजनीति के लिए ये एक अच्छा शुभ लक्षण है कि संतों को सम्मान देना। अभी उस मात्रा में तो नहीं है, ये सम्मान की स्थिति और बढ़नी चाहिए और निश्चित रूप से इस सरकार ने ये पहल की है तो उसके लिए इस सरकार को साधुवाद। महाराज जी, आप एक अच्छी पहल करें, सरकार के साथ मिले भी और कहीं ना कहीं सरकार आपकी बात सुनने का करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चोले का पहनकर कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लोगों में एक असामाजिकता फैला रहे हैं और जो उनको भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। आज का जो संत समाज में सामान्यतः ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसे कोई
देखने को मिलते हैं, तो संत समाज स्वयं उनका प्रतिकार भी करता है। और सारा संत समाज जो है इस समय, विशेष रूप से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हम नशा मुक्त अभियान को लेके बात कर रहे हैं, और जाति मुक्त हमारा समाज खड़ा हो इसके लेके बात कर रहे हैं, भाषावाद समाप्त हो इसको लेके हम बात कर रहे हैं। और हरियाणा में किसी भी तरह का, यानी अगर बाहर का कोई दूसरे प्रदेशों के यहाँ आते हैं तो हम सब ये कहते हैं कि आप सबका स्वागत है। जैसे पंजाब में कई बार जो है बिहार को लेके चर्चा उठती है, तो हरियाणा में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। और सारा संत समाज हरियाणा को एक करने के लिए, तमाम कुरीतियों को समाप्त करने के लिए यहाँ का संत समाज काम कर रहा है। महाराज जी एक बात पूछते हैं, जिस तरह पश्चिम बंगाल से जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पलायन करने लग रहे हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि हम पलायन करने पर मजबूर हैं, तो वहाँ की जो हिंसक घटना को आप कैसे देखते हो? हाँ, बंगाल में इस समय जो घटनाएं हो रही हैं तो पूरा संत समाज, अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद बंगाल की सरकार की निंदा करती है। और बंगाल का जो हिंदू समाज है उसके साथ पूरे भारत का संत समाज खड़ा है। और संतों ने अभी पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी बैठकें की हैं कि हम पूरे देश भर में बंगाल में जो घटनाएं घटी हैं उनका हम प्रतिकार करेंगे, और सरकार का भी प्रतिकार करेंगे। और सारे संत समाज ने मिलके बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो इसके लिए मांग की है। और अगर बंगाल की सरकार नहीं सुधरी तो हो सकता है संत समाज बंगाल की तरफ रुख करे, और सारा संत समाज भारत के हिंदुओं के साथ है, बंगाल के साथ है। इसलिए बंगाल का हिंदू बिल्कुल चिंता ना करे और ना पलायन करे, उसकी योजना संत समाज मिलकर इस समय करने लग रहा है। तो क्या जो साधु संत लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे इसको बात को लेकर कि जैसे वहाँ पर हालात बने हुए हैं? हमने, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है अखिल भारतीय संत समिति का, अखाड़ा परिषद का, उन्होंने सरकार के सामने बात रखी है और चिंतित भी हैं। और इस समय में विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है, तो विश्व हिंदू परिषद ने आजकल 2-3 दिनों में पूरे देश भर में बंगाल को लेके जो है भारत भर में प्रदर्शन किए हैं। और निश्चित रूप से उन प्रदर्शनों का जो है कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, एक पूरे देश में दबाव भी बनेगा, और संत इस सारे में लगे हुए हैं।